नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी अनूप भी रहने वाले हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम में नजर रहेगी तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले देखेंगे 5 मिनट में भारत। हिमाचल के ऊना में बारिश के बाद तबाही का मंजर चारों तरफ नजर आ रहा है। पानी का सैलाब। ऊना में भारी बारिश से भारी नुकसान, सड़कों पर दिखा जल सैलाब, पानी में बही गाड़ियां, गाड़ी में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। ऊना में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश से हुआ नुकसान, दर्जनों गाड़ियां पानी में बही। तेज बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर। ऊना में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, पानी में फंसी स्कूटी, पानी में डूबे दिखे लोग सड़क पार करते नजर आए। हिमाचल में बादल फटने के बाद बिगड़े हालात, राहत बचाव कार्य जारी। घटना पर बोले प्रदेश मंत्री जगत सिंह नेगी। 180 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान, 136 सड़कें अवरुद्ध। गुरुग्राम में बारिश का कहर जारी, बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, पानी में खेलते दिखे लोग। गुरुग्राम में तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात, सेक्टर 50 और 51 में सड़कों पर भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, यातायात भी प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ टूटकर गिरने का खौफनाक वीडियो आया सामने, भरभरा कर गिरा पहाड़ का हिस्सा, वाहनों की आवाजाही भी बंद की गई। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश के बाद मारकंडा नदी का बड़ा जलस्तर, इलाके में फंसे लोगों का जेसीबी मशीनों से रेस्क्यू किया जा रहा है। बिहार के जहानाबाद में बड़ा हादसा, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के दौरान मची भगदड़, 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे के पीछे पुलिस अधिकारियों को ठहराया गया जिम्मेदार, लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ का आरोप, कई लोगों के घायल होने की खबर। मंदिर में मची भगदड़ पर बोले जहानाबाद के एसएचओ दिवाकर कुमार का, हालात पर पाया गया काबू, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकाता रेप केस के विरोध में देश भर के डॉक्टर्स की हड़ताल, दिल्ली के अस्पतालों में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान, ओपीडी समेत कई सेवाएं रहेंगी बाधित। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में डॉक्टरों ने किया ड्यूटी का बहिष्कार, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बांग्लादेश में हिंसा जारी, कई गांवों में हिंदू के घरों पर लगाई गई आग, अगजनी के चपेट में मवेशी भी आए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है, बांग्लादेशी सेना भी हिंदुओं को बना रही है निशाना, विरोध में बांग्लादेश से लेकर दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है, वॉशिंगटन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गाजियाबाद में प्रदर्शन, शॉपरिक्स मॉल में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, भारत माता के जय के नारे लगाए गए। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, जौनपुर में छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर जताया विरोध। उत्तराखंड में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, घुसपैठ की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया, बांग्लादेशी के पास नहीं थे वैध दस्तावेज, रुड़की से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलिया में अतिक्रमण के खिलाफ दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क के किनारे निकले छज्जे को किया गया ध्वस्त, चेयरमैन ने अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने की लगाई गुहार। हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर, पैदल चल रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने कुचला, छात्र बताया जा रहा कार ड्राइवर, आरोपी छात्र की तलाश जारी। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में अचानक स्कूल की दीवार गिर गई, स्कूल की दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। कानपुर में पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, डेटिंग ऐप के जरिए मिलने बुलाकर करते थे लूटपाट। और आगे बढ़ते हैं, ई रिक्शा पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है, स्टंट करते हुए नजर आए ये युवा। और सीतापुर में बरसात के पानी को निकालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जमकर लाठी डंडे चले।
अलीगढ़ में बाइक सवार युवकों की दबंगई सामने आई है। 2 युवकों की पिटाई करते हुए नजर आए। लीबिया के कुपरा शहर में तेज बारिश का कहर, आंधी और तूफान में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। और ग्रीस की राजधानी एथेंस में आग भड़की हुई दिखाई दी, भीषण आग लगी हुई दिखाई दी। और देश दुनिया की बड़ी खबरें 5 मिनट में देखने के बाद एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। किश्तवाड़ अनंतनाग में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है और इस दौरान कई आतंकियों को एक तरफ मार गिराया गया है अब तक, वहीं दूसरी ओर ये बताया जा रहा है कि सेना के जवानों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी इस एंटी टेरर ऑपरेशन में लगातार शामिल है। सेना, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। जंगलों में छिपे बताए जा रहे हैं आतंकी, उनकी संख्या भी 3 से 4 के आसपास बताई जा रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की भी मदद ले रही है सेना, जिससे कि घने जंगलों के बीच इन आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल सके, क्योंकि कई बार आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब होते हैं। यही वजह है कि अब ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और हेलीकॉप्टर से भी सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस के जवान आतंकियों की जानकारी हासिल करने में जुटे हुए हैं। सेना, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं। अनंतनाग, किश्तवाड़ में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन और साथ ही सर्च ऑपरेशन जारी है। शिखा, बिल्कुल, तो आपको बता दें कि किश्तवाड़ अनंतनाग में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। एरावत हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। एरावत, देखिए किस तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है, इस समय क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पिछले 3 दिनों से साउथ कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस बेसिस इनपुट मिला था कि वहाँ के जंगलों में कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है शुरू हो गया। लेकिन इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, अभी तक जहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी के साथ साथ इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स पहुँच गए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि आप अगर बात करें, कुछ टाइम पहले हेलीकॉप्टर सर्विस से भी जो जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स को भी यहाँ इस ऑपरेशन में जोड़ दिया गया है। हालांकि हम पहले से देखते हैं इस ऑपरेशन में पैराट्रूपर्स के 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, उसके साथ साथ एक सिविलियन भी जो है वो मारा गया है क्रॉस फायरिंग में। हालांकि इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ पैराट्रूपर्स भी जो है, जो कि एलीट फोर्स से इंडियन आर्मी के, वो भी इस ऑपरेशन में अभी है। हालांकि आज इस ऑपरेशन का 3रा दिन है और उसके साथ साथ अगर हम बात करें किश्तवाड़ की, वहां पर भी ऑपरेशन जो है लगातार चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में जो है 3 एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। पहला ऑपरेशन जो साउथ कश्मीर में शुरू हुआ था, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है वो किश्तवाड़ में चल रहा है। और बिल्कुल एरावत, क्योंकि अब सेना का ऑपरेशन चल रहा है और एक बार फिर आतंकिस्तान के खात्मे की तैयारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे और अब बात उन्हीं आतंकियों के करते हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकी और उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वही गलती दोहरा रहे हैं जिन्होंने उरी और पुलवामा हमले में की थी। उसके बाद जो हुआ पुलवामा और उरी हमले में, वो पूरा देश देख रहा था, पाकिस्तान देख रहा था, आतंकिस्तान थर्रा उठा था। और एक बार फिर अब देखिए, ये आतंकिस्तान के आतंकी जो हैं फन उठा रहे हैं और सेना उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सेना के हर बढ़ते कदम के साथ आतंकियों की मौत उनके करीब पहुंच रही है। आतंकी अपनी मौत करीब देख गिद्धड़ की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आतंकी कितना भी भाग लें, छुपम छुपाई का खेल खेल लें, अब वो अपनी मौत को मात नहीं दे पाएंगे। यानी देश को दहलाने की साजिश रचने वालों का अंजाम अब तय है।